आजम ट्रॉफी से डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करके बहुत से खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया गया। इस मुल्क में वैसे ही इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, और फिर सुनने में यह आया कि ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसी कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होती जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शामिल होती है। जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी जानकारी थी तो फिर जरा यह भी जान लेते कि वहां की आबादी और पाकिस्तान की आबादी में कितना फर्क है, वहां का लिटरेसी रेशो और पाकिस्तान का लिटरेसी रेशो क्या है, क्या वहां इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। इन तमाम बातों को जानने के बाद ऐसे फैसले किए जाएं तो बेहतर है। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल थे आजकल क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फजल सोबान दाएं हाथ से बैटिंग करने वाला बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अंडर 17 और पाकिस्तान A-टीम की नुमाइंदगी की। फजल सोबान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी काफी अरसे से एक डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे थे, मगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने के बाद आज अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए एक सुजुकी चलाने पर मजबूर हो गए। आइए आपको इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है, और ये टैलेंट जो है वो ज़ातियों का शिकार हो गया। शायद इसी वजह से आज हमारे उन कौमी हीरोज़ की लिस्ट में नहीं खड़े जहां पर इनको होना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद है फजल सोबान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फजल, आप खैरियत से? फजल, सबसे पहले मुझे बताएं कि क्रिकेट का शौक़ कैसे हुआ आपको? क्रिकेट का शौक़ ऐसे हुआ कि वालिद साहब के दौर में डांटते भी थे, लेकिन क्रिकेट का शौक़ था। फिर फैक्ट्री में गए काम किया, फिर हमारे एक दोस्त है सैफुल्लाह भाई, उन्होंने हमें प्राइवेट एडमिशन की स्कूल में। उन्होंने कहा कि साथ साथ कैरी रखना एजुकेशन को भी, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे थे कि उसको हम कैरी ना कर सके। और क्रिकेट में बस 1 साल का हम लोगों ने घर से परमिशन ली थी और इतनी मेहनत की कि अल्लाह का शुक्र पे हम कराची की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान 19, पाकिस्तान है फर्स्ट क्लास, तो ऐसे ही हमारा कैरियर शुरू हुआ। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, पूरे पाकिस्तान में बंद कर दी, इससे क्या लॉसेस क्या हुए हैं, आप लोगों क्या नुकसान हुए? देखिए, लॉसेस तो बहुत हुए, क्योंकि कई क्रिकेटर ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट पर का गुजर बसर चलता था, साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और फ्री ऑफ माइंड खेलते थे। अब ये कि 100 चीज़ें आपको दिमाग में लेने पड़ेगी कि हमने घर भी चलाना है, फिर क्रिकेट भी खेलनी है। फजल सोबान ने बताया कि इन्हें डिपार्टमेंट की जानिब से माहाना 1 लाख रुपए मिलते थे, जिसके जरिए ये अपने घर की किफालत करते थे। तो आपको कितने पैसे मिलते थे वहाँ से? मुझे लाख रुपए सैलरी वहाँ से मिलती है। और अब आप लोगों को कुछ सारे बंद? अब कुछ नहीं है, ये मेरी सुजुकी है, ये खड़ी है। आज काम नहीं था तो आज मैं नहीं निकला हूँ। अब क्या कर रहे हैं अब आजकल? तो यही काम मैं कर रहा हूँ, सुजुकी चला रहा हूँ। और बस वही बात है ना कि कभी आजकल काम भी इतने ठंडे पड़ रहे कि 1 दिन करो तो 3 दिन घर बैठ जाओ। अच्छा, मुझे बताएं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने की वजह क्या थी? किसी की अना का मसला था कि जी बंद कर दो, बस बंद करके फायदा क्या हुआ? क्या मुल्क को फायदा हो गया बंद करके? अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई विजन होगा। इनकी मायूसी का अंदाजा आप खुद इनके चेहरे से लगा सकते हैं। पर्ची सिस्टम चल रहा है तकरीबन, मेरे ख्याल में यही सिस्टम चल रहा है, जहां आपका जोर हो, आपका ताल्लुक हो। क्योंकि मेरा भी एक वक्त था कि हम अपनी टैलेंट पे, हमें कई लोगों ने कहा कि आप ऊपर सेटिंग करें। मैंने कहा नहीं, जब हम में दम है तो हम खेलेंगे। ज्यादती फिर अल्लाह देता है, तो इस आसरे पे था। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते बजाय इसके कि आपके पीछे कोई सोर्स हो। कि जो कराची से खेलने वाले हैं उनके साथ ज्यादती होती है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल ज्यादती कई लोगों के साथ होती है, लेकिन मुझे ऊपर वालों से शिकवा नहीं है। मुझे वही जो कराची की क्रिकेट चला रहे वही लोग अपने लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। ये जो टैलेंट है ये सुजुकी चलाने के लिए नहीं बना था, ये खेलने के लिए बना था। इनका कहना था कि हमने सोचा था कि इमरान खान साहब के आने के बाद क्रिकेट में मजीद बेहतरी आएगी, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। देखो, हर कोई रो रहा है, कोई बदुआएं दे रहा है। देखो, घर चलना बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को। अब ये है कि अब देखो, मैं खुद बजाते खुद मैं जो अभी अपने आप को क्रिकेट यार दोस्तों ने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि देखो हिम्मत नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मेरा घर रुक जाएगा, क्योंकि मैं खुद मैरिड बंदा हूँ। पीछे मेरे 7-8 लोग जो है ना रिलाई करता है मुझ पे। अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो फिर मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। जो हालात चल रहे हैं ये क्रिकेट के लिए साजगार नहीं है।
इतनी मेहनत की 13-14 साल से लगे हुए कि अब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अब पाकिस्तान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ऐसा लग रहा है कि अभी तो क्रिकेट खेली नहीं, दोबारा उसी मराइल पे आ गया जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की। सियासत बहुत ज्यादा है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर इंतखाब होता है। मोहम्मद वक्कास विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप और अमेजिंग एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और काफी अरसे से एक बड़े डिपार्टमेंट की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखा रहे थे, अब बेरोजगार होने की वजह से ऑनलाइन बाइक सर्विस चलाने पर मजबूर है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वक्कास। अस्सलाम वालेकुम वक्कास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वक्कास, अभी एक चीज़ हम जो सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बंद कर दी गई है, तो इससे क्या नुकसान हुआ है एक स्पोर्ट्समैन को? जी हाँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। मेरे अलावा बहुत सारे प्लेयर हैं जो बेरोज़गार हो गए, क्योंकि डिपार्टमेंट थे तो सैलरीज अच्छी थी, तनख्वाहें वगैरह जो मिल जाती थी हम लोगों से, हमारे घर बार चलते थे, क्रिकेट खेलने में आसानी होती थी। जब से वो बंद हो गए हैं तो ना अब सैलरीज है ना कुछ है, क्रिकेट भी नहीं है, तो अब घर बैठे हैं, इसीलिए अब ये आजकल जो बाइक्स चला रहा हूँ उसी पे घर में। कितनी सैलरी आपको मिल रही है? हाँ, मेरी 60 से 70,000 मेरी सैलरी थी। वो आप मिलती थी? जी, वो मिलती थी। आप क्या देख रहे हैं, कितना टैलेंट इन हरकतों की वजह से तबाह हो गया? जी हाँ, जब तक ये डिपार्टमेंट क्रिकेट थी तो लड़के भी जो ना इंटरेस्ट से बहुत शौक था कि यार चलो अभी नहीं तो आगे जाके 6 महीने बाद या 2 महीने बाद डिपार्टमेंट हमें मिल जाएगा। लेकिन अब जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंदी है, अभी मैं आया हूँ प्रैक्टिस करने, अभी मुझे बहुत सारे लड़कों ने बोला है कि वकास भाई आप ये इस तरीके से चला रहे हैं, इसमें क्या बन जाता है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमें भी चलाना है, अब हम घर के खर्चे कैसे चलाएं। तो आपको ऐसे बहुत से फैसले नजर आते होंगे कि यार आप कहते हो कि यार ये फैसला क्यों हो रहा है, मतलब इसकी तो जगह ही नहीं थी लेकिन इसको बिठाया हुआ है, ऐसा होता है कभी? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ जैसा अभी इतनी उम्र दराज हो गई है, उन्हें उन्हीं सीटों पर बिठाया हुआ है। अब जंग आना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखें इंडिया में सौरव गंगुली को जो है BCCI का सदर बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ का वो है ही नहीं रूल। अंडर 19 का कोच जो है राहुल द्रविड़ बने हुए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, वही पुराने लोग आते हैं, कोई यंग दिखता ही नहीं है। वक्कास का कहना है कि मिडिल क्लास लड़कों के लिए वैसे ही क्रिकेट खेलना इतना मुश्किल था, अब तो नामुमकिन हो गया। क्या आपको उम्मीद थी कि ये आके ये इस तरह का इक़दाम करेंगे? क्योंकि क्या उनको नहीं पता खान साहब को कि जी ये जो स्पोर्ट्समैन है इसको ये मसले आएंगे? खान साहब का जहाँ तक खान साहब को उन्होंने पता नहीं किस बिना पर जो है ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद किए, क्योंकि हमें उम्मीद थी खान साहब आए कोई क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो लोग समझाने गए वो किस तरीके से समझाया उन्होंने खान साहब को, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तो क्रिकेट के इक्विपमेंट इतने महंगे, अगर आप एक आम जूता लेने जाओ वही आपको 18-20 हज़ार रुपये का जूता मिलता है, बल्ले लेने जाओ अच्छे से लाख रुपये 70,000 रुपये का तो आपको बैट मिलता है, तो अब वो गरीब लड़का कैसे परचेज करेगा? बाखुदा इनकी बातें सुन के हमें बहुत अफसोस हो रहा था। वक्कास ने बताया कि 14 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर आज लगता है कि दोबारा वहीं आ गए हैं जहां से ये सब शुरू किया। आज इस सिचुएशन पे आप क्या समझते हैं कि आपने टाइम ज़ाया किया? जो जिस जब क्रिकेट स्टार्ट की थी मुझे लगा तो आज हम उसी मकाम पे दोबारा आ गए, जो इतना सारा सब कुछ खेला, 60 फर्स्ट क्लास मैच, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए, इतनी मेहनत की 13-14 साल से लगे हुए कि अब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अब पाकिस्तान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ऐसा लग रहा है कि अभी तो क्रिकेट खेली नहीं, दोबारा उसी मराइल पे आ गया जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की थी। इनके टैलेंट की बेस पे इनको पैसे मिल रहे थे, वो उनको बेरोजगार कर दिया गया। अब इनकी इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? क्या वजीर आजम पाकिस्तान है? ये एक बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सैफ अली सीधे हाथ से गेंद करने वाला नौजवान फास्ट बॉलर, जिसने पाकिस्तान अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 40 से ज्यादा खिलाड़ियों को आउट किया। अच्छा जी, जहाँ हम अपने कराची शहर में नज़र उठाते हैं वहाँ हमें क्रिकेट पे ऐसा टैलेंट नज़र आता है, ऐसा हमारा टैलेंट नज़र आता है, लेकिन फिर एक अफसोस होता है कि हमारा वो टैलेंट उस तरह प्रमोट क्यों नहीं हुआ। आखिर क्या वजह थी कि इनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ? हमारे साथ मौजूद हैं सैफ अली गौरी, पाकिस्तान अंडर 19 इन्होंने खेला है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सैफ? आप क्या समझते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद किए, इससे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको क्या नुकसान हुआ? उससे ये नुकसान हुआ कि पहले हम अपना फुल टाइम क्रिकेट को देते थे, सुबह ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग नाइट सब करते थे। अब ये करना पड़ रहा है, सुबह में काम सीखना पड़ रहा है, फिर क्रिकेट, फिर ड्राइविंग, मतलब गाड़ी चलानी पड़ी है कि घर को तो चलाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट से था कि हमें पे मिलती थी और हमारे घर में अच्छा बचत बन जाती थी। सैफ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कारकर्दगी काफी अच्छी है, मगर आज पाकिस्तान का आने वाला ये मुस्तकबिल अपने घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए सुबह में कारपेंटर का काम करता है और शाम में
ऑनलाइन टैक्सी चलाता है। अब घर में जैसे मैं घर चलाने वाला हूँ, मेरे तो बहुत मुश्किल हो गया, मुझे काम करना पड़ रहा है क्रिकेट के अलावा भी। तो ये तो मुझे क्या काम कर रहे हैं? मैं सुबह में कारपेंटरी का काम सीख रहा हूँ और उसके अलावा मैं दोपहर को क्रिकेट खेलता हूँ अपनी, फिर शाम में मैं गाड़ी चलाता हूँ। शाम में आप गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, फिर मैं वही बात कहूँगा कि काम कोई बुरा नहीं होता, कारपेंटर का काम हो चाहे कोई आपको गाड़ी चला रहे हो, काम बुरा नहीं होता, लेकिन ये टैलेंट जो है ये इस काम के लिए नहीं था। आप बताएं कि जो खान साहब हैं हमारे वज़ीर आज़म, वो ख़ुद भी ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, तो क्या ऐसा विजन हुआ होगा कि ये जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दिया? आपको क्या लगता है उनके इक़दाम की वजह क्या होगी? सर ये तो वो इक़दाम सही नहीं सर, अगर सही होता तो हम लोगों को काम करने की ज़रूरत ही थी। हम क्रिकेट से अच्छा भला हमारा सबका चल रहा था। ज़्यादा मेरे साथ के भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो बहुत मुश्किलों में, मैं खुद मुश्किल में हूँ। सैफ का कहना था कि 2 रोजगार एक साथ करने के बाद क्रिकेट खेलने का वक्त नहीं मिलता। अब कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो फुल टाइम क्रिकेट खेल रहा हो, क्योंकि जो घर वाले कहने लग जाते हैं कि भाई आप कुछ काम करो, तो सभी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्रिकेटर अगर काम करेगा तो वो क्रिकेट में कैसे अपना टाइम देगा, कैसे अपने आप को क्रिकेट में आगे लाएगा? जब तक क्रिकेटर 7 घंटे ग्राउंड में नहीं देगा तो वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेगा? 3 घंटे से तो बहुत मुश्किल। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में तो 7 घंटे नामुमकिन सी बात है। वो नामुमकिन है क्योंकि आप पूरा दिन काम करके वैसे ही थक जाते हैं। जी बिल्कुल। और फिर खेलना वो एक अलग थकाता है, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में तो आप वैसे ही थक जाते हैं। और टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि अब दोपहर को अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी चलानी है, सुबह भी काम करना है, तो उसमें तो शाम को भाई ये हालत होती है कि बस जाए और कुछ भी उठने तक की हिम्मत। अब देख लें जी, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ दावेदार हैं, और मैं स्पीचेस सुनता था खान साहब की कि हम इसको फ़रोग देंगे, उसको फ़रोग देंगे। खान साहब कहाँ है फ़रोग? और आपसे सवाल करना मेरा हक़ है, मेरा राइट है, मैं आपसे सवाल करूँगा। और जो डिफेंड भी कर रहे होते हैं उनसे भी मैं सवाल करूंगा कि भाई ये मुझे बताएंगे कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं इनका क्या किया जाए? आया क्रिकेट को बंद कर दिया जाए? अब आपने एक लिमिटेड वो बना दिया कि जी कुछ लोग टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, अब वही पुराना टैलेंट, रटा हुआ टैलेंट खिलाए जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, इनको कब यूज़ किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये और ना जाने इन जैसे कितने रोशन सितारे हमसे महरूम हो सकते हैं। सियासत बहुत ज्यादा है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर इंतखाब होता है। आपने देखा कि जिन्हें मैदानों में होना चाहिए था वो आजकल अपना घर बार चलाने के लिए रोजगार के मौके ढूंढ रहे हैं। ये तो बात थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की। अब आते हैं उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब जो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों पीसीबी की नजरों से ओझल है, या फिर पीसीबी उन्हें टीम में देखना ही नहीं चाहती। पाकिस्तान में मेरिट को नजरअंदाज किया जाता है, चाहे वो खेल हो या कोई और दूसरा शोबा। पाकिस्तान में ऐसे कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर लातादाद परफॉर्मेंस दी, मगर मुसलसल नजरअंदाज किया। अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम के साबिका कैप्टन सरफराज अहमद की, तो इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने थी। 2006 वर्ल्ड कप में सरफराज की कप्तानी में ही पाकिस्तान अंडर 19 टीम में भारत को धूल जताई। इसके अलावा वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान टीम आईसीसी के एक इवेंट के टाइटल से महरूम। 2017 में सरफराज ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान के इस अधूरे ख्वाब को पूरा किया। सरफराज की ही कप्तानी में पाकिस्तान टीम T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 की रैंकिंग पर आई और लगातार 11 सीरीज जीतने का एजाज भी अपने नाम किया, जो किसी और कप्तान के पास नहीं। ऐसे ही एक क्रिकेटर फवाद आलम, जो पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज जिन्होंने दूसरे मुल्क जाकर अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर। फवाद आलम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम का हिस्सा भी थे। मुझे आज भी एशिया कप की इनकी वो यादगार इनिंग्स याद, जिसमें इन्होंने शाहिद खान आफरीदी के साथ मिलकर पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी दिलवाई। कायदे आजम ट्रॉफी में मोहम्मद हनीफ के बाद सबसे तेज तरीन 12,000 रन करने वाले दूसरे पाकिस्तानी, और अभी हाल ही में कायदे आजम इंटरनेशनल ट्रॉफी में डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके। टीम फ्लॉप होने के बाद खानापुरी के लिए फवाद आलम का नाम टीम में शामिल तो किया गया, लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बिठाने की हद तक के लिए। कराची से ताल्लुक रखने वाला एक और नौजवान फास्ट बॉलर ताबिश खान कायदे आजम ट्रॉफी में 500 से ज्यादा आउट करने के बावजूद सेलेक्टरों की नजरों से ओझल रहे। कायदे आजम ट्रॉफी 2017-2018 में सिर्फ 6 मैचेस में 35 शिकार करने के बावजूद पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को मुतासिर न कर सके। वर्ल्ड 11 की टीम के खिलाफ हैट्रिक करने के बावजूद
ताबिश खान पाकिस्तान टीम में आने के अब तक मुंतजिर हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर इनका पाकिस्तान टीम में खेलने का ख्वाब न जाने कब पूरा होगा। ये थे वो खिलाड़ी जो मुसलसल पीसीबी के सामने अपनी परफॉर्मेंस के अंबार लगाते रहे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी शायद इन्हें सेलेक्ट ही नहीं करना चाहती। अगर अपनी मर्जी की ही टीम बनानी थी तो फिर कायदे आजम ट्रॉफी को मुख्तसर क्यों कर दिया, इसे खत्म ही कर दिया जाए ताकि ये खाना पूरी तो खत्म हो जाए। अब चलते हैं पीसीबी की जानिब। पीसीबी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका शायद आपको अभी इल्म नहीं होगा। आइए आपको दिखा। 74 साला एहसान मानी साहब जो इस वक्त पीसीबी चेयरमैन के ओहदे पर तैनात हैं। नजम सेठी के इस्तीफे के बाद वजीर आजम इमरान खान ने खुद एहसान मानी को इस ओहदे पर कहकर तैनात किया कि वो माजी में आईसीसी के अहम ओहदों पर फाइज रहे, मगर खान साहब शायद ये बताना भूल गए कि उस वक्त उनकी उम्र 57 साल थी और अब 74 साल के हैं। और सबसे अहम बात ये, एहसान मानी साहब इससे पहले शौकत खानम गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी थे, साथ में एक इंपोर्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव भी साथ ले आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसीबी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की, जो सही तरीके से उर्दू भी नहीं बोल सकते। खैर ये अलग बात है। जराये के मुताबिक साबिका कप्तान पाकिस्तान टीम सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने में ये मौसूफ सबसे आगे थे। ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 5वीं टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुए, मगर पीसीबी के इंपोर्टेड चीफ सेलेक्टर ने अवाम के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को सब्र की तलकीन देते हुए कहा कि रातों रात सब कुछ नहीं बदला जा सकता, आवाम सब्र करे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम सब्र किस बात का करें? हमारी टीम तो रैंकिंग पर नंबर 1 पे थी, आपकी तब्दीलियां करने के बाद ही इस नंबर 1 टीम की बुनियादें हिली हैं। अब आते हैं पाकिस्तान टीम के साबिका खिलाड़ी और कप्तान मिसबाह हक की जानिब, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तैनात हैं, जिनकी तनख्वाह पाकिस्तानी 32 लाख रुपए माहाना है। मिक्की ऑर्थर की मुद्दत खत्म होने के बाद पीसीबी ने नए कोच और चीफ सेलेक्टर की तैनाती के लिए इश्तिहारात दिए, जिसमें डीन जॉन और योहान बोता जैसे काफी तजुर्बेकार क्रिकेटर्स ने इंटरव्यू दिए, मगर पीसीबी और किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो मिसबाह हक पर, जिनके पास कोचिंग का कोई तजुर्बा मौजूद न था, और पीसीबी ने इन्हें नवाजने की हद कर दी। हेड कोच के साथ चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी इन्हें ही सौंप दिया, यानी एक के साथ एक फ्री। तो क्या इमरान खान साहब इतने सारे क्रिकेटर्स को डकैती पर मजबूर करेंगे?